बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूं जो हमारी हुकूमत, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, ये कहावत इन पर बड़ी फिट जाती है। एक वक्त का बड़ा मारूफ आलम दीन समझ लें, एक मारूफ बादशाह समझ लें, बादशाह तो नहीं हो सकता पर एक मारूफ तरीन शख्सियत गुजरती है जिसका इतना असर होता है कि हुकूमत उसकी बात सुनती है। वो गुजर रहे होते हैं, देखते हैं एक दरिया के किनारे उस गांव के लोग जो हैं वो सिर्फ दरिया से पानी भर रहे हैं और उसी दरिया से डायरेक्ट पानी भर के पीते हैं। वो फौरी तौर पर कहते हैं कि हाकिम वक्त को कहा जाए कि यहां पर बड़ा सा, वो आपने देखा मटका, बड़ा सा मटका यहां पे रख दिया जाए ताकि लोग मटके से पानी लें और जाके अपने घरों में इस्तेमाल करें, दिक्कत ना हो। उनकी बात सुनी जाती है और कह दिया जाता है। तो हुकूमत क्या करती है, हुकूमत के जब ये पता चलता है ये हुक्म हो गया जनाब करना है, तो वहां पर बजाय एक मटका रखने के वो कहते हैं आप मटका रखना है तो मटका रखने के लिए एक पानी भरने वाला शख्स भी होना चाहिए, एक उसकी भर्ती कर ली जाती। फिर कहते हैं जनाब एक वहां पे निगरान भी होना चाहिए, मटका को तोड़ ना जाए, एक उसकी भी भर्ती कर ली जाती है। फिर कहते हैं जनाब यहां पे हल ये नहीं, इस मटके के इर्द गिर्द कोई जानवर ना आए, एक से ज्यादा निगरान होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी रख लिए जाते हैं। फिर कहते हैं जनाब यहां पर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए जो देखे सारा कुछ, उसे भी रख लिया जाता है। फिर कहते हैं नहीं यार, यह भी देखना चाहिए कि किसी दिन अगर फौरी तौर पर कोई एक्शन करना पड़ता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, लाइन बनवानी पड़ती है, उसके लिए भी कोई बंदा रखना चाहिए। किस्सा मुख्तसर 40 लोगों की एक फौज रख ली जाती है, वहां पर 40 लोगों पर मुश्तमिल अमला रख लिया जाता है। बहुत अरसे बाद वहां से दोबारा गुजर होता है उसी नेक शख्स का, तो वो देखता है कि है ये क्या, जिस जगह पे मैंने कहा था घड़ा रखने के लिए, वो एक मटका रखने के लिए, तो वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। वो जब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो मुख्तलिफ कमरे बने होते हैं और उस मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे होते हैं। वो परेशान होता है, एक शख्स से पूछता है तुम कौन हो, वो अपना बताता है जी मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, और अपना तारुफ कराता है। पूछता है तुम्हें ये क्यों, यहां पर तो एक बाहर मटका रखने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा जनाब ये सारी बिल्डिंग जो है उस मटके की हिफाजत और उसके काम को चलाने के लिए रखी। जब बाहर मटके के पास जाते हैं तब देखते हैं कि मटका जो है उसके अंदर हल्का सा पानी है और एक जानवर परिंदा मरा हुआ मटके के अंदर पड़ा। यह हाल मेरी हुकूमत का है, यह हाल इस वक्त हुकूमत का है कि मशीरों की, वजीरों की एक फौज पूरी मुख्तलिफ सूबों में वो बन चुकी है, किसी इत्तेहादी को राजी करने के लिए और किसी और को राजी करने के लिए। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन क्या इससे अवाम को कोई फायदा होगा? नहीं। इससे बोझ पड़ेगा उस खजाने पर जो अवाम के टैक्सों की कीमत में होता है। पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी जो है उसकी चीखें निकल गई हैं। बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ गए कि लोग ईद पर अपने बच्चों के अब कपड़े नहीं सलवाएंगे। अब शायद लोग ईद पर सवैयां खाने को भी तरसें, बिल अदा करें, घर का किचन चलाएं, बच्चों के कपड़े लाएं या क्या करें। यह तो सूरत हाल थी, आपको खबर देने से पहले यह खबर बताना जरूरी। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के में होने वाली बड़ी सियासी मूवमेंट की। पाकिस्तान की सियासत में आज बड़ा अहम तरीन दिन है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में 1 अप्रैल, अप्रैल फूल नहीं, बल्कि आज ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसके मुतल्लिक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज पहले तो कैदी नंबर 804 तहरीक इंसाफ के सरबराह तोशा खाना केस में उनकी सजा मुअत्तल होगी। सजा मुअत्तल होने का मतलब है कि जो उनको सजा दी गई थी वो मेरिट पे नहीं थी, उस सजा को देने के पीछे जो थी वो नीयत ठीक नहीं थी, या उस सजा को उजलत में दिया गया, या उस सजा को इस तरीके से दिया गया कि जिसमें बड़े, बहुत बड़े नकाइस निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूं जो हमारी हुकूमत, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, ये कहावत इन पर बड़ी फिट जाती है। एक वक्त का बड़ा मारूफ आलम दीन समझ लें, एक मारूफ बादशाह समझ लें, बादशाह तो नहीं हो सकता पर एक मारूफ तरीन शख्सियत गुजरती है जिसका इतना असर होता है कि हुकूमत उसकी बात सुनती है। वो गुजर रहे होते हैं, देखते हैं एक दरिया के किनारे उस गांव के लोग जो हैं वो सिर्फ दरिया से पानी भर रहे हैं और उसी दरिया से डायरेक्ट पानी भर के पीते हैं। वो फौरी तौर पर कहते हैं कि हाकिम वक्त को कहा जाए कि यहां पर बड़ा सा, वो आपने देखा मटका, बड़ा सा मटका यहां पे रख दिया जाए ताकि लोग मटके से पानी लें और जाके अपने घरों में इस्तेमाल करें, दिक्कत ना हो।
उनकी बात सुनी जाती है और कह दिया जाता है। तो हुकूमत क्या करती है, हुकूमत के को जब ये पता चलता है ये हुक्म हो गया जनाब करना है, तो वहां पर बजाय एक मटका रखने के, वो कहते हैं आप मटका रखना है तो मटका रखने के लिए एक पानी भरने वाला शख्स भी होना चाहिए, एक उसकी भर्ती कर ली जाती। फिर कहते जनाब एक वहां पे निगरान भी होना चाहिए, मटका को तोड़ ना जाए, एक उसकी भी भर्ती कर ली जाती है। फिर कहते हैं जनाब यहां पे हल ये नहीं, इस मटके के इर्द गिर्द कोई जानवर ना आए, एक से ज्यादा निगरान होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी रख लिए जाते हैं। फिर कहते हैं जनाब यहां पर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए जो देखे सारा कुछ, उसे भी रख लिया जाता है। फिर कहते हैं नहीं यार, ये भी देखना चाहिए कि किसी दिन अगर फौरी तौर पर कोई एक्शन करना पड़ता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, लाइन बनवानी पड़ती है, उसके लिए भी कोई बंदा रखना चाहिए। किस्सा मुख्तसर 40 लोगों की एक फौज रख ली जाती है, वहां पर 40 लोगों पर मुश्तमिल अमला रख लिया जाता है। बहुत अरसे बाद वहां से दोबारा गुजर होता है उसी नेक शख्स का, तो वो देखता है कि है ये क्या, जिस जगह पे मैंने कहा था गरा रखने के लिए, वो एक मटका रखने के लिए, तो वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। वो जब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो मुख्तलिफ कमरे बने होते हैं और उस मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे होते हैं। वो परेशान होता है, एक शख्स से पूछता है तुम कौन हो, वो अपना बताता है जी मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, और अपना तारुफ कराता है। पूछता है तुम्हें ये क्यों, यहां पर तो एक बाहर मटका रखने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा जनाब ये सारी बिल्डिंग जो है उस मटके की हिफाजत और उसके काम को चलाने के लिए रखी। जब बाहर मटके के पास जाते हैं तब देखते हैं कि मटका जो है उसके अंदर हल्का सा पानी है और एक जानवर परिंदा मरा हुआ मटके के अंदर पड़ा। यह हाल मेरी हुकूमत का है, यह हाल इस वक्त हुकूमत का है कि मशीरों की, वजीरों की एक फौज पूरी मुख्तलिफ सूबों में वो बन चुकी है, किसी इत्तेहादी को राजी करने के लिए और किसी और को राजी करने के लिए। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन क्या इससे अवाम को कोई फायदा होगा? नहीं। इससे बोझ पड़ेगा उस खजाने पर जो अवाम के टैक्सों की कीमत में होता है। पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी जो है उसकी चीखें निकल गई हैं। बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ गए कि लोग ईद पर अपने बच्चों के अब कपड़े नहीं सलवाएंगे। अब शायद लोग ईद पर सवैयां खाने को भी तरसे, बिल अदा करें, घर का किचन चलाएं, बच्चों के कपड़े लाएं या क्या करें। यह तो सूरत हाल थी, आपको खबर देने से पहले यह खबर बताना जरूरी। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के में होने वाली बड़ी सियासी मूवमेंट की। पाकिस्तान की सियासत में आज बड़ा अहम तरीन दिन है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में 1 अप्रैल अप्रैल फूल नहीं, बल्कि आज ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसके मुतल्लिक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज पहले तो कैदी नंबर 804 तहरीक इंसाफ के सरबराह तोशा खाना केस में उनकी सजा मुअत्तल होगी। सजा मुअत्तल होने का मतलब है कि जो उनको सजा दी गई थी वो मेरिट पे नहीं थी, उस सजा को देने के पीछे जो थी वो नीयत ठीक नहीं थी, या उस सजा को उजलत में दिया गया, या उस सजा को इस तरीके से दिया गया कि जिसमें बड़े बहुत बड़े नकाइस निकलते हैं।